हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने टू चैनल आरडीएस स्टडी सेंटर में। दोस्त आज 3 फरवरी को जो केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था, हम उसका सेट लेकर आए हैं एफ। अब आप मिला लीजिए कि आपका जो 70 में से 35 को आपको चॉइस करना था। अब मिला लीजिए हम लोग 35 में कितना सही कर आए हैं। चलिए तो हम लोग अपना आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे जो सेट है वो सेट नंबर एफ है। पूछा है दोस्त, अभिक्रिया CH3CN डेस्कनेस CH3O इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम का आयत का उत्पादन करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए CH3COOH। फिर दोस्त दोनों में दिए, निम्न में कौन सा बंधन सबसे ज़्यादा प्रबल होता है? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा Cl क्लोरीन बॉन्ड Cl। ठीक है। फिर बोला है 3 नंबर में विटामिन ए कहलाता है। तो विटामिन ए क्या कहलाता है? रेटिनॉल। इसका जो रासायनिक नाम है, विटामिन ए का रासायनिक का नाम है रेटिनॉल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है दोस्त 4 नंबर, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। तो दोस्तों हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु सोना है। इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि सोना को कहीं भी रख दीजिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ये कह रहा है कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन में 5 नंबर बोला है कि लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो आयरन का थोड़ बनाकर ऊपर रोका जा सकता है। फिर दिया है दोस्त इथॉक्सी एथेन। यहाँ इथॉक्सी एथेन, एथेन का मतलब होता है कार्बन की मात्रा 2 रहेगा, और इथॉक्सी रहे तो मतलब क्या आ जाएगा? ईथर आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्त, निम्न में किस में मैग्नीशियम होता है? मतलब मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो वो होता है क्लोरोफिल। इसका राइट आंसर होगा ए। ओके। फिर दिया अभिक्रिया, ये तो अभिक्रिया दिए हैं 2 बेंजीन फिर एक्स जो +2n है ईथर का, फिर 2 बेंजीन +2nx को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं फिटिंग अभिक्रिया। क्या बोलते हैं जी? फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है। दबा कर लाइक और शेयर कीजिए। चलिए अगले 9 नंबर, फिनॉल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में हित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो रीमर टीमेन अभिक्रिया द्वारा। इसका राइट आंसर होगा सी होगा। जल्दी जल्दी मिलाइए, समय बहुत कम है ना, ताकि आप लोग का जो दूर है पता चल जाए कितना में कितना कर आए हैं। चलिए प्राथमिक अमीन की पहचान किसके द्वारा होती है? तो होती है, इसका राइट आंसर होगा बी CaCl3 + KOH, मतलब दोस्त क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर दिए 11 नंबर, एस्कार्बिक अम्ल है विटामिन, क्या है? एस्कार्बिक अम्ल है। इसका राइट आंसर होगा ए। 12, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है जो नासी कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ए होगा। ठीक है। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 13 नंबर पूछा है, रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो वो कौन सा दोष होता है? तो कौन सा दोष होता है? फ्रैंकल दोष। 14 नंबर, इसका राइट आंसर होगा बी होगा ना। 14, CaNO3 होल ट्वाइस 2 में वांट ऑफ गुणांक का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी 2 होता है। ठीक है। अब 15 नंबर दिया है, अभिकारक अणुओं को उत्पादक में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। इसका राइट आंसर होगा बी। इसमें सब भी हो रहा है नहीं दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों बताते हैं। 16, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊर्जा उत्सर्जित होती है केजी प्रति मोल बताना है, मतलब किलो के केजी प्रति मोल बताना है। तो इसका इस होता है 20 से 40 होता है। इसका राइट आंसर होगा SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है। तो कार्बोधनायन का, है ना। इसका राइट आंसर होगा ए। फिर 18 नंबर, निम्न में कौन सा यौगिक जल में विलय होता है? तो CnCl3, मतलब ये क्लोरोफॉर्म होता है जो जल में विलय होता है। इसका राइट आंसर होगा ए। फिर बताया था, कल हमने बताया था वीडियो में मैंने, कार्बोनिल CO इसको बोलते हैं। कार्बोनिल में कार्बन पर कौन सा प्रसंगण होता है? तो Sp2। किसमें जब इसमें दो दो जब कार्बन है तो इसमें डबल पाई है। जब डबल पाई है तो एक हो गया सिग्मा, हो गया पाई। इसमें देखिए सिग्मा कितना हो गया? 3, तो 3 हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा Sp2, मतलब S के लिए 1 और P के लिए 2। इसका राइट आंसर होगा बी। ओके। चलिए हम लोग 20 नंबर के क्वेश्चन के बढ़ते हैं। फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है तो मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है ना, CH3OH। चलिए अभिक्रिया 11, अभिक्रिया 6H5N डबल बॉन्ड N + Cl- तेरे के निशान हाइड्रोजन आयन का उत्पादन में क्या बनता है? फिनॉल होता है। इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए बेरवादार ठोस का उदाहरण है। तो बेरवादार ठोस का उदाहरण क्या होता है? डायमंड, हीरा होता है। 22 का ए मिलाइए जल्दी जल्दी, कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करना है। 23, अभिक्रिया C2H5Br पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड और अल्कोहलिक का उत्पादन होता है तो उसके क्या बनता है, तो क्या बनता है, एथीन बनता है। क्या बनता है, एथीन, C2H2 और फिर C2H2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। फिर दिए तो फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में इसका राइट आंसर होगा बी, ए नहीं होगा। ठीक है, 25 नंबर, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, तो इसका राइट आंसर होगा शून्य। क्या होगा, 25 का ए राइट आंसर होगा। जल्दी जल्दी। फिर देखिए 26 नंबर, निम्न में से किस में एंडोल संघनन अभिक्रिया होती है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, CH3 CHO। क्या होगा, CH3 CHO। यहाँ पर एल्डिहाइड अभिक्रिया जुटा है। फिर देखो 27 नंबर, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, N2 + NH4Cl। मतलब दोस्त नाइट्रोजन गैस और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। 28 नंबर, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता तो मोलल्टी, तब मोललता नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 19 नंबर, अभिक्रिया OH-CH2 सिंगल बॉन्ड CH, OH का होल ट्वाइस 4 दिया ना, टेट्रा दिया है, सिंगल बॉन्ड CH, फिर इसको गर्म किया जाता है तो उत्पाद क्या होता है, NHN बन रहा है। ठीक है, 30, निम्न में से किस में P पाई एंड सिंगल बॉन्ड D पाई बंधन होता है, तो NO3 पावर माइनस। इसका राइट आंसर होगा ए। वर्ग 16 की तत्व को क्या बोलते हैं, तो वर्ग 16 की तत्व को बोलते हैं कैलोजन तत्व। क्या बोलते हैं, कैलोजन। वर्ग 18 के तत्व को बोलते हैं उत्कृष्ट गैस। वर्ग हाइलोजन के तत्व को बोलते हैं ना, वर्ग 17 के तत्व को बोलते हैं हाइलोजन तत्व। और संक्रमण तत्व में आते हैं P ब्लॉक और D ब्लॉक आते हैं संक्रमण तत्व के अंतर्गत। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी होगा। 31 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्रथम संकरण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण द्वारा प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन है, तो सबसे अधिक प्रदर्शित करने वाला तत्व क्रोमियम है। निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है, तो लेथेनाइड में। इसका राइट आंसर होगा 33 का ए। सब मैंने कलम पर लाल कलम से टिक मारा, समझिए वो आंसर सही है। सी K3Cr होल ट्वाइस थ्राइस में क्रोमियम की उपसंयुक्त संख्या कितनी है, तो 3 होता है। ठीक है, तो 34 का ए हो जाएगा। 35, किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो होता है 0। इसका राइट आंसर होगा बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा है दोस्त 36, कैल्शियम फॉर्मेट में सूक्ष्म आसवन से प्राप्त होता है, तो होता है मेथेनॉल, मतलब HCHO। राइट आंसर होगा ए। 37 का ए, बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव मान क्रमशः 0.6 वोल्ट से -2.50 वोल्ट और -0.50 वोल्ट हैं। उनकी अपचय शक्ति का क्रम कितना होगा, तो B > C > A। इसका राइट आंसर होगा डी। 38, एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन होता है। राइट आंसर होगा सी। सल्फाइड अयस्कों का संदर्भ किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों का संदर्भ किया जाता है फैन फ्लॉन विधि द्वारा। ये आपको 10 क्लास में पढ़ने को मिलेगा। चलिए 40 नंबर, टिंडर प्रभाव पाया जाता है, तो टिंडर प्रभाव पाया जाता है सॉल में। किस में, सॉल में। चलिए 40 का सी। 41 का एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहते हैं बुटर्ज अभिक्रिया। क्या कहलाती है, बुटर्ज, है ना। चलिए 42 नंबर। 41 का है 42, क्रोमियम CH2O का होल ट्वाइस टेट्रा Cl2 संकुलन में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो दोस्त जिसको पूछ रहा है ना उसको x मान लीजिए, आप निकाल लीजिए। इसका राइट आंसर होगा +3। राइट आंसर होगा बी। ओके, चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 43 नंबर, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ क्या है, तो O2 है। क्या जी, O2। मिथाइल एमीन को बनाया जाता है, तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। मिथाइल एमीन को बनाया जाता है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। राइट आंसर होगा बी। कॉपर पायराइट का सूत्र है, तो CuFeS2। कल ही मैंने बताया था। चलिए 45 का बी। 46, 0.1 एम का मतलब मोलरता, ग्लूकोज बिलियन की तुलना 0.1 मोलरता की बिलियन की मांग का अवनमन क्या होगा, तो लगभग 3 गुना होगा। कितना होगा, 3 गुना। 47, ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ होता है, तो NH2 CH2 फिर COOH। तो इसका 47 का डी हो जाएगा।
48 प्रगलन विधि में धातु का ऑक्साइड में अपचयन में प्रयुक्त होता है तो कार्बन होता है, क्या होता है कार्बन। 49 एक शून्य कोटि की अभिक्रिया प्लस बी तीर के निशान सी के लिए दर क्या है तो दर है पहला 49 का ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं तो एक परतें होती है, 50 का ए। 51 बेकेलाइट फिनॉल में किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है तो फॉर्मल्डिहाइड। 51 का सी। 52 का उपसंयोजन यौगिक K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है तो दोस्तों इसमें निकेल की पूछ रहा है ना, तो इसका जो होता है वैल्यू होता है 0, तो इसका राइट आंसर होगा, खाली निकेल पूछ रहा है तो राइट आंसर होगा 0। 52 का ए। 53 कौन अत्यधिक क्षारक है तो इसका बी होगा 6H5 2NH। 54 मोनोहाइड्राइक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है तो जब किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को कम किया जाता है, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n आप +2, तो एक परमाणु कम कर दीजिए तो CnH2n आप +1। एल्कोहल पूछ रहे तो OH लगा दीजिए तो किस क्या रहा है तो अपना राइट आंसर होगा पहला। तो 54 का ए। दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है तो पायस का। गैलेना किसका कहते हैं तो AG। 56 का डी होगा। बहुत सुंदर जवाब रहा, जल्दी जल्दी इसको पूरा शेयर कर दीजिएगा। 57 में अभिक्रिया दी है, पूछ रहे हैं कि कौन सा इसका प्रतिफल क्या है। प्रतिफल है C6H5NH2 है, क्या जी C6H5NH2। चलिए 57 का भी। 58 निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है तो इनमें से सभी। 58 का डी। निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है तो प्रोटीन है, कौन सा है प्रोटीन, अच्छा प्राकृतिक बहुलक है। 60 हेक्सा एमाइन प्लेटिनम क्लोराइड का सही सूत्र क्या है पहला है ए। PT मतलब प्लेटिनम NH3 का होल्ट/6 दिया है, फिर Cl4। चलिए 60 का ए। 61 का हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है तो कांच ग्लास। 62 का निम्न में कौन से अणु संख्या गुणधर्म दर्शाता है तो परासरण दाब दर्शाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 63 1 मोल Al3+ को एल में अपचन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है तो 3.0 × 10⁵ कूलम। मानव शरीर में नहीं बनता है तो मानव शरीर में विटामिन नहीं बनता है, राइट आंसर होगा सी। ZnS सॉलिड है, फिर ये लिक्विड है 2 है, फिर कॉपर लिक्विड है, फिर ये सॉलिड है तो इसको गर्म किए जाते हैं तो डेनियल सेल बनता है, क्या बनता है डेनियल सेल। 66 CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है तो इसका राइट आंसर होगा C2H5NH2, इसका राइट आंसर होगा 66 का सी। अब हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन की ओर लास्ट, ये 3-4 गए। सबसे प्रॉब्लम कौन है तो सबसे प्रॉब्लम HClO4 हैं। 68 का हो जाएगा 234.2 ग्राम चीनी की घोल में 34.2 ग्राम चीनी है तो घोल का मोलर घनत्व कितना होगा तो इसका राइट आंसर होगा, निकालेगा तो इसका वैल्यू मतलब नहीं आ रहा है तो इसमें कोई भी आप मारोगे तो मतलब एग्जाम में आपको तो नंबर मिल ही जाएगा। चलिए 69 निम्न अभिक्रियाओं का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में क्या है तो इसका राइट आंसर COCl2 होगा। और 70 का पूछ दिया कि IUPAC पढ़ने में एसीटोन को क्या कहते हैं, ये कॉमन नाम है प्रोपेन का, कि क्या होगा राइट आंसर होगा सी। प्रोपेन का कॉमन नाम है एसीटोन। तो ये रहा आप लोगों का 70 ऑब्जेक्टिव। अब जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट में आप लोगों का कितना में कितना आया है। ये 60 नंबर F था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।